अरे जो दिखाई न दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में दिखाई न दे उसे कहते हैं खामोशी, आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। वीरों की इस भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं, वीरों की इस भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं। आदरणीय सरपंच श्री, मेरे देवता समान गुरुजनों, ग्रामजनों और मेरे साथी बाल दोस्तों, आज 75वें आजादी महोत्सव प्रजासत्ताक दिन में आप सबका सारा परिवार ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर देशभक्ति के बारे में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी, तो आप शांति से सुने। अरे आजादी, आजादी का असली महत्व तो वे जानता है कि जिसने कभी गुलामी की हो। कई सौभाग्यशाली है हम कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लहर 1857 से शुरू हो गई थी और 1947 में जाके हमें आजादी मिली। मैं प्राचीन, मध्यकालीन एवं वर्तमान भारत के उदाहरण द्वारा ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तब रंग दे बसंती जोड़ा के नाम से हमारे पंखे डोरे उभर आते थे और इस्लाम जिंदाबाद के नारे से हमारे खून में उठने वाला 5 डिग्री तक का तापमान अंग्रेज शासन की जड़ें तक को हिला देता था। यही नहीं, 65, 66 और अभी तक के युद्ध में जिन महिलाओं ने अपना सुहाग गवाया वे अपने घर के हालात कुछ यूं बयां करती है। नन्ही बच्चियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरे विश्व की कई बोतियां चली गई। ऐसे सब परिवार अपने देशभक्ति प्रस्तुत करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तिलक तिरंगे के रंग में रंगना है देशभक्ति है। आप कहेंगे कि हाथ में तिरंगा लहराना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पर कई लोग नंगे पांव भूखा बच्चा जब तिरंगे को निहारता है तो आप कहेंगे कि वो उसकी देशभक्ति है। तो मैं कहूंगी कि वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके भूखे पेट की क्षमता है। वो तो ना मंदिरों को जानता है ना मस्जिदों को जानता है, वो अपनी भूख के कारण सिर्फ अन्न के निवाले को जानता है। और मैं हर एक आतंकवादी से कहना चाहूंगी, अगर तू पैसा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू डरता है तो ये पाताल तेरा है, रहने ऐसे इस धरती पर रहे, ये कपड़े भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। और आजकल हमारा तिरंगा भी हमसे पूछने लगा है, भारत ये क्या हो रहा है? मैं फैलने से ज्यादा तो कब्र में दफनाने में काम आता हूँ। महोदय, ये तिरंगा तो तब फट गया जब एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के चितले को देखकर बोला, साहब अब तो वर्दी में 1 इंच भी कम नहीं लेते थे, तो मैं आधा कटा हुआ शरीर कैसे लूं? और यही एक देशभक्ति है जो व्यक्ति को ऐसा करने पर मजबूर करती है। और मैं मानव अधिकारों के कारण आतंकवादी के बंगले की लकंगियां हंसती है और हमारे शहीद हुए जवान के आंगन की तुलसी रोती है। और यही एक सच्चा देशभक्त है। ना तो कोई बड़ा सरकार सम्मान दे रहा है, ना तो कोई बड़ी सरकार मेरी है। बस एक बात का गुरूर है कि मैं इस देश की हूँ और ये देश मेरा है। जय हिंद। अस्तु।